गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, हमने पिछली क्लास में फूरियर सीरीज के बारे में पढ़ लिया था। फूरियर सीरीज क्या है, जैसे उसकी थ्योरम निकाल ली थी, उसके कोफिशिएंट थे जो ए नोट, ए एन, बी एन, इनके बारे में बात कर ली थी। अब इसके बाद में इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, वो पढ़ेंगे। उसमें क्या करेंगे, एक तो निकालेंगे स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव के लिए क्या करेंगे, उसके लिए कंपोनेंट्स निकालेंगे। ठीक है, तो अपनी क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर, यूनिट नंबर 3 और अपना सब्जेक्ट फिजिक्स। ठीक है, तो एक बार ये साफ कर ले अच्छे से, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी स्क्वायर वेव। तो आप निकाल लीजिए, कितना नंबर है, बुक नंबर, पेज नंबर 8.15 से स्टार्ट है और पेज नंबर है 8.16। तो बात करें स्क्वायर वेव की। स्क्वायर वेव कैसे होती है, यूं, ऐसा होती है, दोनों तरफ होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये अपना 0, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। इस तरफ ले लेते हैं हम टाइम t और इधर ले लेते हैं अपना विस्थापन y। ठीक है, तो अब हम ज्ञात करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो नेगेटिव को तो हटा देते हैं, ये लो नेगेटिव तो हटा दी, नेगेटिव तो हटा दी। अब स्क्वायर वेव है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये रही मैक्सिमा, और ये मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम मिनिमम जो इसकी लोअर वैल्यू है, अगर उसको 0 कर ले, अप्रोक्सीमेट यानी कि 0 यहाँ पे, यानी कि क्या करे, इसका मान ये ना हो कि कितना हो, 0 का तो क्या हो जाएगा, ये एक्स अक्ष के सममित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्स अक्ष के सममित। ये लो ऐसे, ये स्क्वायर वेव हो गई। क्या हो गई, स्क्वायर वेव हो गई। अब इसका जो आयाम है, एम्पलीट्यूड, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, इस वाले का ए है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका समीकरण बनाएंगे अब, 0 to t/2, और ये t, जैसे ये 0 टाइम ले लेते हैं t/2, ये t, ये 3t/2, और ये आगे हो जाएगा 2t। कहाँ तक जाएगा ये, आगे 2t तक। तो अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर वेव कैसे होती थी, ऐसे। कैसे बनाई थी हमने, ऐसे। ये होती है स्क्वायर वेव अपनी। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो इसकी मिनिमम वैल्यू थी उसको किसके बराबर मान लिया, 0 के बराबर, यानी कि एक्स अक्ष के सममित हो गई है। एक्स अक्ष के सममित यानी कि एक्स के बराबर, एक्स अक्ष पे ये हो गई सममित, यानी कि ये। इसकी लोअर वैल्यू को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया, तो इसलिए ये हो गई। ये एम्पलीट्यूड यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है, a, ये कितना हो जाएगा, t/2। तो देखिए अब बात करें इसके लिए, यानी कि 0 से t/2, 0 से t/2 के लिए y का मान कितना होगा, y इक्वल टू 0 से t/2 कितना है, 0 से t/2 a, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। और लिमिट की बात करें, a का मान किसके बीच में है, 0 to t/2। ठीक है, टाइम पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बात करते हैं y, t/2 से t तक, t/2 से t तक, लेकिन अभी नीचे होती है ना ये ऐसे। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू भी लेते हैं हम लोग, तो फिर वैल्यू लेते हैं यहाँ से, जो वैल्यू होती है अपने पास यहाँ से, लेकिन हमने क्या कर रखा है इसको
एक्स अक्ष के सममित मान रखा है, यानी कि ये। तो इस कंडीशन में y बराबर क्या हो जाएगा, देखो 0। और अगर बात करें इसके टाइम पीरियड की तो t/2 से किसके बीच में, t के बीच में। तो ये आ गए अपने पास दो समीकरण, दो इक्वेशन आ गई है, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई, तो अब इन इक्वेशन के लिए हम निकालेंगे फूरियर सीरीज, और फूरियर सीरीज में हम निकालेंगे a0, an और bn, इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये थी अपनी फूरियर सीरीज, और इसमें ये करना था, ये समीकरण बनाएंगे, और अपनी फूरियर सीरीज क्या थी, a0 प्लस n बराबर 1 to an sin ओमेगा t प्लस n बराबर 1 to इनफाइनाइट bn cos n ओमेगा t। ये अपनी फूरियर सीरीज थी। तो ये इक्वेशन लेंगे और इससे a0, an और bn का मान निकालेंगे, और इस इक्वेशन में रख देंगे पूरी इक्वेशन में तीनों का मान निकाल के, और इस क्या मिल जाएगा, स्क्वायर वेव के लिए हमें क्या मिल जाएगी, फूरियर इक्वेशन, ठीक है। तो अब थोड़ा सा लिखना स्टार्ट कीजिए, हेडिंग डालिए पहले तो, वर्ताकार तरंग के लिए, सॉरी वर्गाकार, वर्गाकार तरंग के लिए फूरियर सीरीज, फूरियर श्रेणी, ठीक है। और इसमें आपको डायग्राम बनाना है, वो डायग्राम बनाइए एक बार, ये मैं हटा देता हूँ एक बार, डायग्राम फिर से अब अच्छा सा बनाते हैं, ये आपको समझाने के लिए था। ये अपना हो गया एक्स एक्सिस, ये अपना हो गया, सॉरी ये वाला तो हो गया वाई एक्सिस, और ये वाला एक्स एक्सिस। ये अपनी स्क्वायर वेव, हम नीचे ना जाके कैसे जाएगी, इस डायरेक्शन में। टाइम की बात लें, t/2, t 3t/2, थोड़ा और ले लेते हैं इसको, 2t 5t/2, क्या हो गया 5t/2। यहाँ से लेके यहाँ तक एम्पलीट्यूड कितना है अपना, a आयाम 0, इस डायरेक्शन में t, इसमें अपना विस्थापन, ठीक है, क्लियर। ये डायग्राम बनाना है आप लोगों को, अतः फलन, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझा तो दिया ही आपको, एक बार थोड़ा मार्कर चेंज कर लूँ कि फलन कैसे आएगा। अतः y बराबर a, कब होगा y बराबर a, जब t कहाँ से कहाँ तक होगा, देन 0 t/2, ठीक है। ये क्यों होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, 0 से t/2 मान कितना है a, ठीक है, और टाइम किन के बीच में, 0 से t/2 के बीच में। अब इन दोनों के बीच में क्या है, 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0, y बराबर 0, और अपना टाइम क्या था, t/2 से t। ये हो गया फलन, क्या हो गया, फलन, इतना हो गया। अब लिखिए वी नो डैट फूरियर प्रमेय के अनुसार, और फूरियर प्रमेय क्या होती थी, क्या होती है बताओ, y इक्वल टू क्या होता है, a0 प्लस an, सिग्मा भी लगा दो, सिग्मा भी लगा दो, नहीं तो फिर मान रखना पड़ेगा। तो n बराबर 1 to इनफाइनाइट an साइन n ओमेगा t प्लस n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट bn cos n ओमेगा t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये अपने पास क्या आ गई, फूरियर श्रेणी।
हो गई। अब इनसे मान निकालते हैं। हम मान निकालेंगे ए नॉट के लिए। फर्स्ट, ये फूरियर श्रेणी नहीं आ गई, फर्स्ट लिखिए यहाँ पे। फर्स्ट ए नॉट इक्वल टू 0 to t y dt। ये होता है अपना ए नोट। 1/t भी आता है इसमें, तो 1/t ए नोट 0 to t y dt। ए नोट के लिए ये वैल्यू होती है अपनी। दिख तो रहा है ना आप लोगों को? सही है, दिख रहा है। अब आगे देखिए, y की वैल्यू रखिए ये और ये, यानी कि ए नोट क्या हो जाएगा अपना? ए नोट इक्वल टू 1/t ब्रैकेट 0 to t/2 y dt प्लस t/2 t y dt। ये क्वेश्चन आ गई। अब एक बार डायग्राम बना लीजिए फटाफट। मैं मिटा दूं क्योंकि अपनी क्वेश्चन थोड़ी लंबी जाने वाली है अब, तो इसलिए मैं क्या करूं, ये मिटा दूं। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए नॉट इक्वल टू 1/t ब्रैकेट कर लेते हैं, बाद में खोल लेंगे फिर। 0 to t/2 सॉरी t/2 0 to t/2 y की वैल्यू कितनी है? a dt प्लस t/2 t0 dt। ये वैल्यू 0 बचेगा क्या अपने पास? 1/t 0 to t/2 सॉरी कैपिटल टी आएगा a dt। ये वैल्यू बचेगी अपने पास या कुछ और आएगा? ये वैल्यू आएगी। अब इसका करो अपने पास समाकलन, और समाकलन करेंगे तो क्या करेंगे हम? जैसे 1/t a को भी बाहर ले लो, a 0 to t/2 dt कीजिए। ए नॉट इक्वल टू a/t t 0 to t/2। ए नॉट क्या हो गया इसका? t, तो a/t t/2 माइनस 0। ए नॉट इक्वल टू a t मल्टीप्लाई t/2 कैंसिल। ए नॉट इक्वल टू a/2। ए नॉट इक्वल टू कितना आ गया अपने पास? a/2। ये उतारिए एक बार आप फटाफट। फिर अपन an और bn क्या निकालेंगे? an निकालेंगे और bn निकालेंगे। an bn निकालेंगे ना। an होता क्या है वैसे? an इक्वल टू क्या होता है? an इक्वल टू 2/t 0 to t y साइन n ओमेगा t और dt। ये होता है। उतार लिया। अगर किसी ने नहीं उतारा हो तो वीडियो को पॉज करें और आराम से उतार लें। यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। ये अपने ए की वैल्यू, ए नोट की वैल्यू आ गई। अब ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एन की वैल्यू रहने देते हैं यहाँ पे। सेकंड ए एन इक्वल टू क्या होता है? 2/t 0 to t y साइन n ओमेगा t dt। ठीक है। अब y की वैल्यू रख लो, यहाँ पे लिख लो v नो डेट, या रहने दो। स्टार्टिंग में लिखी हुई है ना, तो वहाँ से रेगुलर चल ही रहा है, तो वहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि y ऐसे अलग अलग रखेंगे। कैसे? a n 2/t ब्रैकेट स्टार्ट अपना 0 to t/2 y साइन n ओमेगा t, ये अपना dt। ठीक है। प्लस t/2 से t y साइन
एन ओमेगा टी डी टी। क्लियर? अब 0 से t/2 के बीच में y का मान कितना है, रखो 2/t, 0 से t/2 a साइन एन ओमेगा टी डी टी। ठीक है? और प्लस t/2 से t के बीच में क्या वैल्यू है y की, 0, और ये साइन एन ओमेगा टी डी टी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। करिए आगे, ए एन इक्वल टू 2/t, 0 to t/2 ए साइन एन ओमेगा टी डी टी प्लस 0। आगे कीजिए, ए एन इक्वल टू 2/t, 0 to t/2, ए को बाहर ले लीजिए, 2a साइन एन ओमेगा टी और ये डी टी। अब वैल्यू फाइंड आउट कीजिए आप, किसकी वैल्यू करेंगे अब, अब आगे चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ए एन इक्वल टू 2a/t। इसको सॉल्व करो 0 to t/2 के रूप में, 0 से t/2। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन का क्या होगा, माइनस कोस एन ओमेगा टी, नीचे एन ओमेगा 0 to t/2। क्या हो जाएगा अपना, 0 to t/2। ये वैल्यू मिल गई अपने, और t/2 मिल जाएगी तो फिर देखो क्या होगा, वैल्यू रखो 2a/t माइनस बाहर ले लो, कोस एन ओमेगा t/2 एन ओमेगा माइनस कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। याद रख लो, चूंकि ओमेगा इक्वल टू 2π/t ये वैल्यू, देन इसलिए ए एन इक्वल टू 2a/t कोस एन ओमेगा की जगह क्या रखेंगे, 2π/t, और ये क्या है, t/2 एन 2πt माइनस 1। क्या हो जाएगा, एन 2π/t माइनस 1। या इससे पहले ऐसे कर लो, इस वाले एन ओमेगा को है ना बाहर निकाल लो, इसको हटाओ। क्या करना है, इस एन ओमेगा को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस 2a एन ओमेगा टी कोस एन ओमेगा t/2 माइनस 1। अब लिखो, चूंकि ओमेगा इक्वल टू 2π/t, इसलिए ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2a एन ओमेगा टी, या नहीं रखेंगे अभी, कोस एन 2π/t t/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, t से t कैंसिल आउट। ये आगे करेंगे अभी, ठीक है। क्या बचेगा अपने पास, ए एन इक्वल टू माइनस 2a एन ओमेगा टी कोस एन पाई माइनस 1। अब इतनी वैल्यू मिल गई अपने को। इतनी वैल्यू मिलने के बाद में क्या करोगे, नहीं ऐसा कर लो तुम लोग, ये ओमेगा यहाँ पे भी रख दो, ये भी ख़त्म हो जाए, कर देंगे 2πt, t से t कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2n पाई या 2πn, 2πn कर लो, या फिर इसको
2 पाई n, दोनों जगह वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अब ये यहाँ आ गई, यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या? माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक बार, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो a n, 2 से 2 कैंसिल आउट, इक्वल टू a n पाई 1 माइनस कोस n पाई। क्या हो गया? अब इसमें दो कंडीशन होगी, अगर n का मान इवन होगा, सम होगा, तो इसके लिए वैल्यू हमें हमेशा क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। और अगर ऑड होगा यानी कि विषम संख्या, तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू, क्या मिलेगी बताओ? अब आप तो बताओगे नहीं तो मैं ही बताता हूँ आप लोगों को। कंडीशन केस नंबर फर्स्ट, इफ n इक्वल टू इवन यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 so on, देन a n इक्वल टू, जैसे 0 ले लेते हैं फर्स्ट वाला, तो a n पाई 1 माइनस कोस 0, कोस 0 का मान कितना होता है पता ही है आप लोगों को, a n पाई 1 माइनस 1, तो a n इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 0। तो ये केस फर्स्ट में आ गया। केस सेकंड लेते हैं, इफ n इक्वल टू ऑड यानी कि 1, 3, 5, 7 ये है। तो अब देखो क्या होगा, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ सही दिख रहा है। ये है तो फिर क्या होगा देखो एक बार, इफ n इक्वल टू ऑड देन 1, 3, 5, 7। तो अब देखो a n इक्वल टू a n पाई, फर्स्ट के लिए करते हैं 1 माइनस कोस पाई, a n इक्वल टू a n पाई 1 माइनस कोस पाई का मान -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a n पाई 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो a n इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, 2a n पाई, क्या मिल जाएगा 2a n पाई। ये a n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हम लोगों ने। अब इसी प्रकार हम b n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो आप फटाफट यहां तक उतारिए। फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक कुछ भी नहीं करना है, एक बार देखिए a नोट की वैल्यू तो इजी सी है। a नोट इक्वल टू क्या होता है 1/t 0 to t y dt। तो क्या करना है, a इक्वल टू 1t 0 to t by 2 और t by 2 से t, a आ जाएगा, a को लेंगे बाहर तो 0 to t by t करेंगे तो t, और t का t by 2, ये लो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा और a y जो आएगा अपना वो आ जाएगा। ये तो इजी सा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आप लोगों को, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इस वाले में। तो ए नोट में है, तो अगर बात करें हम, अगर कहीं प्रॉब्लम आए आप लोगों को तो वो आ सकती है कहाँ पे, आपको दोनों वैल्यू फाइंड आउट करने में, ए एन के लिए और बी एन के लिए। तो ये यहाँ तक कर लिया, आप उतारते भी लीजिए, फिर तब तक मैं समझाता हूँ। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ए एन का फंक्शन क्या होता है, ए एन इक्वल टू 2/t 0, समाकलन करते हैं कहाँ से, 0 से t y साइन n ओमेगा t dt, यही होता है y साइन n ओमेगा t dt, ये फंक्शन होता है अपने पास। अब देखिए हमें जो स्क्वायर वेव कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करनी है, एक पूरे टाइम इंटरवल में, यानी कि 0 से t इसमें करनी है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि ये दो भागों में बट रही है, यानी कि 0 से t by 2 और t। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 0 से t by 2 करेंगे, फिर t by 2 से कहाँ तक जाएंगे, t तक जाएंगे। तो वही हम करेंगे कि y की वैल्यू कहाँ तक फाइंड आउट करनी है, 0 से t तक करनी है, लेकिन 0 से t के बीच में कुछ आ रहा है यानी कि t by 2। तो हम पहले तो क्या करेंगे, 0 से t by 2 करेंगे और प्लस इसमें ऐड कर देंगे t by 2 से t। तो कंप्लीट हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर वेव का जो टाइम ट्रेवल है 0 से t के बीच में जो कंप्लीट आ जाएगा हमारे, यानी कि जो विस्थापन है वो। तो इसके लिए हम an निकालेंगे, तो विस्थापन ये y 0 से t के बीच में कितना है, तो 0 से t by 2 करेंगे, t by 2 से t कर देंगे। अब 0 से t by 2 के बीच में एम्पलीट्यूड कितना था अपना, ऊपर की तरफ कितना था, वेव कैसे जा रही थी, ऐसे था अपना पास,
0 t/2, तो कहाँ तक गई, ये लो a तक गई, टाइम ट्रेवल कितना है, और वापस आ गई 0 से t/2। तो 0 से t/2 के बीच में ये यहाँ भी a है, यहाँ भी है, हर जगह a है, चेंज तो हुआ नहीं। तो कितनी वैल्यू रही a की, सॉरी टाइम ट्रेवल वो एम्पलीट्यूड a, चाहे यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, a है, कांस्टेंट है ये वैल्यू। तो ये यहाँ से 0 से उठा a पे गया और t/2 पे कहाँ आ गया, वापस 0 पे आ गया। कहाँ पे आ गया, 0 पे आ गया। तो अब इसके लिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, और a किसके बीच में था, a की वैल्यू कितने टाइम के बीच में थी, 0 से t/2, 0 से t/2 के बीच में जो टाइम ट्रेवल था, सॉरी टाइम था वो क्या था वो, सॉरी a का मान किस टाइम के बीच में था, 0 से t के बीच में क्या था, a, y इक्वल टू a था। सही है, क्लियर। ये मिटाता हूँ, जगह कम पड़ रही है। 0 से t/2 टाइम के बीच में y की वैल्यू कितनी थी, a, और उसके बाद में क्या हो जाता है 0। अब y इक्वल टू 0 कब, t/2 से t के बीच में, क्योंकि ये यहाँ आ जाती है ऐसे, ये एक्सिस था, ये घूम के आ जाती है, ये t/2 था, ये t था, तो ये यहाँ से जाती है वापस और t से उठती है। तो t/2 और t इन दोनों के बीच में, बिटवीन देन, यानी कि इन दोनों के बीच में, क्या होता है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, क्लियर। तो हमने क्या किया, y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दी, और जैसे ही 0 पुट की, देखिए आगे, जैसे ये वैल्यू 0 पुट की, ये तो कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई। अब हमें सोल्व करनी है सिर्फ ये वाली a की टर्म सोल्व करनी है। अब देखिए 0 से t/2 जाएंगे तो क्या होगा, पहले तो a sin n ओमेगा dt इक्वल टू 0, ये कर लिया। अब a को क्या कर लिया हमने, बार कर लिया। अब एक फंक्शन बचा है हमारे पास sin n ओमेगा t dt। अब इधर आ जाओ, अब इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन का क्या होता है, माइनस कोस, तो कोस n ओमेगा t। अब t के रेस्पेक्ट में जो है उसको नीचे ले आओ, यानी कि n ओमेगा। अब t/2 0, अब लिमिट रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 0 हो जाएगा। कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, ये कोस ये हो गया, n ओमेगा को हमने बाहर ले लिया। अब ओमेगा इक्वल टू हमने रखा क्या, ओमेगा इक्वल टू 2πt। यहाँ पे अपने पास था n ओमेगा, ये n ओमेगा था, तो ओमेगा की जगह हमने क्या रखा, 2πt रखता हूँ। जैसे एक बार रुको, n 2πt और ये t, ये कैंसिल आउट, बचा क्या अपने पास 2πn, और ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बचा क्या, a n पाई। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे थी, हमने रखा, ये रखा 2πt मल्टीप्लाई t/2, t से t कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट, क्लियर। अब इसको कर दो बंद। अब आ जाओ यहाँ पे, ये सोल्व हो गया। अपने पास बचा cos n पाई माइनस 1। अब देखिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का तो हो जाएगा 1 और माइनस का हो जाएगा cos n पाई। तो ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ तक हो गया। अब दो कंडीशन बनती है कि n का मान या तो सम हो या विषम हो, यानी कि या तो इवन हो या फिर ओड हो। जब इवन होगा, सम होगा, तो जैसे cos 0 लेंगे, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 0 लेंगे तो कितना होगा 0 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में an की वैल्यू में क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। कौन सी कंडीशन में, जब n इक्वल टू क्या होगा, इवन होगा। अब दूसरे कंडीशन में देखते हैं, जब n इक्वल टू क्या हो, ओड हो, यानी कि ओड, ये माइनस नहीं है, यानी कि विषम संख्या हो, यानी कि 1 3 5 7। जब cos 1 ले लिया, n इक्वल टू 1, तो बचा क्या cos पाई, और cos पाई का मान कितना होता है -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे 2, और an की वैल्यू में क्या मिल जाएगी 2an पाई। और किस कंडीशन में मिलेगी, जब n इक्वल टू क्या होगा ओड, ठीक है। इतना ही करना है इसमें। अब ये उतार लीजिए आप फटाफट, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। मैंने दोबारा भी इसको क्या कर दिया, समझा दिया आप लोगों को। अब बात करेंगे हम इसी प्रकार bn की, और bn क्या होता है आप लोगों को तो पता ही है। bn तो इससे भी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि यही करना है सेम। तो मिटाता हूँ, किसी ने नहीं उतारा तो वीडियो को पॉज करें और आराम से उतारें। ये अपन वर्गाकार तरंग के लिए कर रहे हैं। अब इसके बाद में एक इक्वेशन और है, यानी कि एक वेव और है अपनी, साटूथ वेव।
टूथ वेव और यानी कि जैसे अपने आरा मशीन आती है ना, उसमें देखे होंगे, उसकी जैसे आकार की होती है वो वेव, तो इसलिए उसको टूथ वेव बोलते हैं। इसमें कोस आएगा तो कोस का इंटीग्रेट क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो इसमें सारी वैल्यू वो उल्टी होगी, OD1 वाली सब कुछ। तो इसके लिए भी चेक करते हैं। थर्ड हमारा क्या था, BN, और BN इक्वल टू क्या होता है, BN इक्वल टू होता है 2 पाई t 0 टू t y, सॉरी क्या होता है, cos n ओमेगा t और ये dt। इसके लिए हमें क्या निकालना है, BN निकालना है। इस फंक्शन में y के मान रखेंगे और BN की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पहले तो BN इसको अलग अलग फॉर्म में लिख लो, तो ये अपना ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले तो कहाँ तक जाएंगे हम, 0 से t/2, ठीक है, y cos n ओमेगा t dt हो जाएगा, हो गया, प्लस 0 नहीं आएगा, t/2 के टाइम इंटरवल चेंज हो जाएगा, यानी कि t/2 से t, ये कैपिटल में आएगा t, ये वाला t भी कैपिटल में आएगा, क्योंकि जो स्मॉल टाइम ट्रेवल है वही तो है, ऐसे ही तो है। यही तो अपने पास इक्वेशन, इस इक्वेशन में y इक्वल टू a, इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0, यही कंडीशन निकली थी हमने पहले। तो इसीलिए क्या करेंगे हम, कैपिटल T लेंगे। कैपिटल T क्या है, स्मॉल t की वैल्यू है, इतने टाइम में कैपिटल स्मॉल t इतना था, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सही से लिखो, ब्लैक हो रहा है बोर्ड आज, थोड़ा साफ दिख जाएगा तो ज़्यादा अच्छा साफ है। t/2 से t y cos n ओमेगा t और ये dt, क्लियर। अब देखिए इनके मान रखिए, BN इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई t, 0 से t/2, y कितना था अपना, 0 से t/2 के बीच में, ये रहा 0, ये रहा t/2, ये रहा अपना y, कितना था a, कहीं पे भी नाप लो, कितना था a, क्या हो जाएगा a cos n ओमेगा t dt प्लस t/2 से t cos n ओमेगा t dt, ये रहा t/2 और ये आ गया t, इसके बीच में t/2 और t के बीच में y की वैल्यू देखो, ये रहा, यहाँ पे तो ये रही और ये ऐसे आ गई, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, किस किस के बीच में, टाइम टेबल बिटवीन देम, t/2 एंड t के बीच में y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि ये आता है आपके उसमें पूछा जाता है फाइंड आउट द फूरियर सीरीज फॉर दिस इक्वेशन, दे देगा क्वेश्चन, जैसे y इक्वल टू दे दिया आपने, यही मान लो y इक्वल टू a, y इक्वल टू 0, टाइम टेबल ले लिया 0 से t/2 और यहाँ पे ले लिया t/2 से t, या फिर उल्टा कर दिया, जैसे इसको कर दिया 0, इसको कर दिया a, तो वेव कैसे बना देगा, यहाँ से स्टार्ट कर दे, ये लो 0 से t/2 और ये t, इसके बीच में हो गया a, इसके बीच में हो गया 0। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकालनी है एक बार आराम से देख ले, एक बार अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूंगा। वैसे मैंने दोबारा की वो छोड़ी नहीं है आप लोगों के लिए कि समझ में ही ना आए, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, तो इसलिए आराम से कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं। तो cos n ओमेगा t dt कितना हो जाएगा, ये क्या बताया था मैं, 0, तो ये वाली टर्म अपनी क्या हो जाएगी 0। आगे देखो, BN इक्वल टू 2 पाई t 0 टू t/t a cos n ओमेगा t
डी टी प्लस 0। अब ए को बाहर ले लो, बी एन इक्वल टू 2a t 0 टू t बाई 2 cos n ओमेगा t dt। ये आ गई अपने पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट क्या होगा, कोस का आप लोगों को पता ही है, कोस का इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, उसमें लिमिट रखेंगे, लिमिट रख के वही केस लगाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए अब क्या होता है इसमें, ठीक है। बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एन इक्वल टू क्या मिलेगा, 2a t, कोस क्या होता है, साइन एन ओमेगा टी, अब नीचे क्या आ जाएगा, एन ओमेगा 0 टू टी। एन ओमेगा ले लो बाहर, पहले ले लो इस बार, या फिर लिमिट रख के ले लो, 2a t साइन एन ओमेगा टी बाई 2 एन ओमेगा माइनस, इस बार क्या होगा, साइन 0 क्या होता है, साइन 0 एन ओमेगा, ये जो टर्म है इस बार वो क्या हो जाएगी 0। तो हमें थोड़ी स्टेप कम करनी पड़ेगी। अब देखिए बी एन इक्वल टू 2a t साइन एन ओमेगा टी बाई 2 एन ओमेगा इक्वल टू 0। अब एन ओमेगा को बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा अपने पास, बी एन इक्वल टू 2a एन ओमेगा टी, तो बन गया टी साइन एन ओमेगा टी बाई 2। चूंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई टी, इसलिए बी एन इक्वल टू 2a एन मल्टीप्लाई 2 पाई टी मल्टीप्लाई टी साइन एन 2 पाई टी टी बाई 2 मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल आउट, टी से टी कैंसिल आउट, इधर टी से टी कैंसिल आउट या 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा अपने पास, बी एन इक्वल टू ए एन पाई साइन एन पाई। ये कंडीशन बन गई अपने पास। अब इस कंडीशन में देखो क्या होगा, देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे साइन का मान कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से 1 तक। अब जैसे हम दो कंडीशन लगाते हैं, इवन वाली लगाते हैं, इवन, तो क्या होगा इवन के लिए, जैसे 0 2 4, अब 0 लेंगे, साइन 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 2 लेंगे साइन 2 पाई यानी कि 360, साइन कितना होता है 0, तो इस कंडीशन में भी 0 हो जाएगा साइन, यानी कि इवन कंडीशन में भी 0 हो जाएगा, इवन कंडीशन में इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे ऑड ले लेते हैं अपन, ऑड ले लिए, ऑड कंडीशन क्या होगा, जैसे ऑड 1 3, ये क्या होगा इस कंडीशन में, देखिए साइन पाई ये ले लेते हैं इक्वल टू 0, 3 पाई इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू में क्या मिलेगी 0, साइन एन पाई क्या होता है 0, किस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में। तो अब क्या लिख सकते हैं हम, बी एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0। सो बी एन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 100 इसलिए देन, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख दो बी एन इक्वल टू 0। अब इक्वेशन तो दी ही नहीं, उन दोनों को एक, जैसे ए नॉट की वैल्यू निकाली थी उसको इक्वेशन 2 दे दो, ए एन को इक्वेशन नंबर 3 दे दो, और जो बी एन है इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। बी एन तक की वैल्यू दिख रही है ना आप लोगों को, बी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब क्या करना है एक बार फिर से देखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो एक बार देख लेना, दोबारा से क्लियर हो जाएगी। क्या करना है अपने को,
bn की जो फंक्शन होता है, इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, ये होती है bn इक्वल टू 2/t इंटीग्रेट 0 टू t y cos n ओमेगा t dt। अब इसमें क्या करना है, y की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, टाइम ट्रेवल कितना है 0 से t के बीच में। अब 0 से t के बीच में एक ये भी पॉइंट आ जाता है, यानी कि 0 टू t/2 और t। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू y, यानी कि 0 टू t के बीच में अपने पास आ जाएगा y की वैल्यू। तो 0 से t/2, t/2 से t, ये। अब इसके बीच में y की वैल्यू कितनी होती है, 0 से t/2, ये मैंने अभी आपको समझाई है तो उसको दोबारा समझाने की जरूरत है नहीं, a। और इसके बीच में 0 टू t, ये क्यों होती है मैंने आपको बताई है, कितनी बार बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये अपनी वेव होती है, ये ऐसे जाती है, आती तो ये नीचे ऐसे कंप्लीट 0 t/2 और ये t, फिर ऊपर जाती है। लेकिन हमने क्या किया, ये तो इसकी अपर लिमिट, अपर वैल्यू हो गई है लोअर, तो हमने क्या किया, इसकी जो न्यूनतम मान था उसको 0 मान लिया, x अक्ष के सम्मित कर दिया, तो ये ऐसी हो गई। यानी कि अब कैसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे। ऐसे जा रही है, तो 0 से t के बीच में इसकी वैल्यू, यहाँ ये y की वैल्यू 0 से टाइम 0 से, यानी कि 0 से t के बीच में, t/2 के बीच में y कितना हो जाएगा अपना a, तो y इक्वल टू a। अभी यहाँ आ गई, तो यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा, x एक्सिस पे कहीं पे भी देख लो y का मान कितना होता है 0, तो ये x एक्सिस के सम्मित है, तो y का मान कितना हो जाएगा 0। तो किसके बीच में है ये 0, किसके बीच में है, टाइम टेबल कितना है अपना, t/2 से t के बीच में क्या है अपना 0 है। क्लियर, इतना हो गया। इसका मान 0 होते ही हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन ले ली हमने। इसमें से क्या किया, a को हमने बाहर निकाल लिया, बाहर निकालो, a को निकाल लिया, बचा क्या cos n ओमेगा t। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा, लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। sin 0 के लिए कितना होता है 0, sin n ओमेगा t, इसको t/2 ये कर लेंगे, चूंकि ये ऐसा होता है तो या तो इसको ऐसे कर लो ओमेगा टी, इसको मल्टीप्लाई करके वो कर दो ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई। जैसे 2 पाई रखेंगे यहाँ पे 2 पाई, नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, n पाई हो जाएगा। कैसे भी कर लो आप, अगर ऐसा करना चाहो तो ऐसे कर लो, वैसे करना चाहो तो वैसे कर लो, दो कंडीशन है इसमें, तो आप तो यही कर लो। मैंने तो आपके नॉलेज के लिए बताया कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे इधर थोड़ा साफ से लिखता हूँ, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई टी, तो ओमेगा टी था ही अपने पास, तो ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई। क्लियर, तो बचा क्या अपने पास साइन एन, ओमेगा की जगह 2 पाई रख देंगे, नीचे क्या था अपने 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर भी हमारे पास क्या बचेगा एन साइन पाई, साइन एन पाई, यही बचेगा। ठीक है, इतना कर लिया, एन पाई बच गया। अब साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, क्योंकि मैंने बता ही दिया है, जैसे 0 रखेंगे साइन का मान 0 तो 0, पाई के लिए भी 0 और उसके लिए भी 0, तो बी एन की वैल्यू हमारे पास दोनों ही कंडीशन में क्या आ गई 0, तो बी एन इक्वल टू क्या रहेगा 0 रहेगा। अब क्या करना है अपने को, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इन तीनों से वैल्यू पुट करनी है और इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है। ठीक है, अब रखो। इक्वेशन 1 क्या थी अपने पास, देखिए मिटा देता हूं, अगर किसी ने नहीं उतारा हो तो वीडियो पॉज करें और आराम से उतार ले। ठीक है, अब तीनों से मान रखो। अब इस टॉपिक के बाद में एक वेव के बारे में और पढ़ेंगे हम, वो वेव, और उसके बाद हमारा जो आ जाएगा टॉपिक वो आएगा वेलोसिटी, यानी कि ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, इनमें आएगा और इनमें रिलेशन आएगा। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, ये पूछता है आपसे हमेशा, रिलेशन के बारे में हमेशा पूछता है। तो आपकी आधे से ज़्यादा यूनिट खत्म हो चुकी है, आपकी 3 यूनिट हो जाएगी, फिर आपकी जो दूसरी बुक है वो चलाएंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 लिखिए, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू, वह समीकरण 4 से
वैल्यू कहाँ में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर रखो। इक्वेशन 1 क्या थी अपने पास, एक बार लिख देता हूँ, ये उतारना मत। y इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू एन इक्वल 1 to इन्फाइनाइट ए एन साइन एन ओमेगा टी प्लस इन्फाइनाइट एन इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट बी एन कोस एन ओमेगा टी। ये थी इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो मैं एक बार करता हूँ, ये इक्वेशन नंबर इधर रख लेता हूँ। y इक्वल टू ए नॉट प्लस एन इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट ए एन साइन एन ओमेगा टी प्लस इन्फाइनाइट यानी कि 1 to इन्फाइनाइट बी एन कॉस एन ओमेगा टी। इस साइड से मिटा दो, इस साइड अपनी जो चल रही है, जो अपने को लिखना है वो लिखते हैं। रखो, अगर आप चाहो तो ये उतार भी सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो y इक्वल टू ए नोट की वैल्यू में क्या मिली थी, ए नोट की वैल्यू क्या मिली थी, देखो एक बार, ए नोट मिला था हमें a बाई टू प्लस एन इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट, और ए एन इक्वल टू क्या मिला था हमें, क्या मिला था 2a पाई मिला था। देखो एक बार, 2a पाई मिला था या कुछ और मिला था, 2a n पाई और अपना ये साइन एन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस 1 to इन्फाइनाइट बी एन अपने पास क्या था 0 कोस एन ओमेगा टी, ठीक है। ये वाली टर्म कितनी हो गई 0, बचा क्या अपने पास y इक्वल टू ए बाई टू प्लस एन इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट 2a n पाई साइन एन ओमेगा टी। ये आ गई अपने पास इक्वेशन, क्या आ गई अपने पास, इक्वेशन आ गई है। और ये इक्वेशन आ गई तो अब देख सकते हैं n इक्वल टू हमने क्या लिया था यहाँ पे ओड लिया था, ओड के लिए आई थी ना वैल्यू, इवन के लिए तो क्या थी 0, ओड के लिए आई थी अपने पास क्या 2a n पाई। तो यहाँ पे अब n की वैल्यू पुट कर दो आप, n की वैल्यू किस ओड फंक्शन के लिए, तो n बराबर क्या था अपने पास a बाई टू प्लस n बराबर 1 3 5, क्या हो जाएगा ये 2a पाई साइन ओमेगा टी प्लस 2a 3 पाई साइन 3 ओमेगा टी प्लस सो ऑन। ये मिल गई हमें एक की जो इक्वेशन थी वो मिल गई। देख लो अपनी बुक से मैच करवा लो, यही है या और है, सो ऑन। या तो ऐसा कर लो, अब यहाँ पे n की वैल्यू में पता ही है क्या थी, तो इस सिग्मा को उठा दो यहाँ से, और ये n इक्वल टू यहाँ पे लिख लो, चूंकि n इक्वल टू 1 3 5 ऑड नंबर्स कर लो, ये लो, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, ठीक है। ये हमें मिल गई किसके लिए, फूरियर श्रेणी, किसके लिए, वर्गाकार तरंग के लिए, वर्गाकार तरंग के लिए फूरियर श्रेणी मिल गई, ठीक है। यहाँ तक उतारिए, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आती है आप लोगों को तो आप एक बार कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। यहाँ तक कुछ भी नहीं करना है, वर्गाकार तरंग लेनी है, जो पूरी आती है उसके लोअर मान को क्या लेना है, शून्य ले लेना है, और उसके बीच में जो हमें y का मान निकालना है, कहाँ से, टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से t तक निकालना है। तो उसके बीच में हमारा एक टाइम पीरियड और आ जाता है क्या, t/2। तो हम क्या करेंगे, 0 से t/2 निकालेंगे पहले, फिर t/2 से t निकालेंगे, इन दोनों कंडीशन को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। फिर उसमें हम क्या करेंगे, a नोट निकालेंगे, an निकालेंगे, और तीसरा जो हमारा था bn निकालेंगे। a नोट कितना आ जाएगा, a/2 आ जाएगा अपना,
ए नोट कितना आ जाएगा 2a n पाई हो जाएगा, और बी नोट सॉरी बी एन ए एन तो वो हो जाएगा, और बी एन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तीनों की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट जो अपनी ये इक्वेशन थी फूरियर सीरीज इसमें रखेंगे, तो हमारे पास जैसे ये रखा तो ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे हमें पता है कि ए एन की वैल्यू कब आई थी, जब हमारे पास ए एन इक्वल टू क्या था, ऑड नंबर था, यानी कि 1 3 5 यानी कि विषम संख्या थी, तो एन इक्वल टू ये लिख देंगे और ये आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, कमेंट करके बताएं आराम से कि कोई प्रॉब्लम है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सातूथ वेव के बारे में, और वो कैसे होती है वो भी बात करेंगे। तो वो अगली वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। इतना पढ़िए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है।